फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, जो ईएसआईसी की जो वैकेंसी आई है आप लोगों की, तो इसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2019 वाला जो पेपर है ना, वो डिस्कस कर रहे थे। इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं वो वीडियो लगा देती हूँ। ओके, तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं। अभी उसमें मैंने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए थे। अभी आगे क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो क्वेश्चन देखिए हमारा है, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। तो फाइलोक्विनोन है वो किसे कहेंगे? विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। ओके, देखिए विटामिन फाइलोक्विनोन किसे कहेंगे? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विटामिन के जो है इसी को क्या कहेंगे? फाइलोक्विनोन। ओके, देखिए विटामिन के की एक और बात आती है। विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ओके, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन है ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर है? ये आपका होता है विटामिन के होता है। तो ये देखिए 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं इनके एक्टिवेशन के लिए आपका जो है विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाता है ना, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की क्लोटिंग के लिए ये जरूरी है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, उससे हेमरेज हो जाएगा। ओके, और इसमें देखिए एक और बात क्या है, इसमें नेफ्थोक्विनोन रिंग, देखिए विटामिन कौन सी विटामिन में कौन सी रिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन के में नेफ्थोक्विनोन जो आपका रिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, और विटामिन ई का क्या है? विटामिन ई जो होता है ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। और विटामिन ई क्या होता है? टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। इसमें क्रोमेन रिंग प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? क्रोमेन रिंग होता है विटामिन ई में। ओके, और विटामिन डी जो है ये स्टीरॉयडल होता है। ऐसे कहें कि स्टीरॉयडल रिंग की कौन से विटामिन में? तो विटामिन डी जो होता है इसमें स्टीरॉयडल रिंग है। साइक्लोपेंटेनोपरहेड्रोफिनेंथ्रीन जो स्टीरॉयडल न्यूक्लियस जो होता है ना, वो विटामिन डी में प्रेजेंट होता है। तो विटामिन डी स्टीरॉयडल होता है। और विटामिन डी जो होता है ये देखिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी से, उसको प्रमोट करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? चिल्ड्रन में तो रिकेट्स हो जाता है, और अडल्ट्स जो होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओके, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स हो गया और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। ओके, और बाकी आपका विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और विटामिन ए जो होता है इसमें बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है। बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन ए में। ओके, ये तो विटामिन, देखिए विटामिन का वजह से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। विटामिन का वन लाइनर का क्वेश्चन है, विटामिन के एमसीक्यू है, विटामिन का सारा विटामिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एलिमेंट हैविंग ए वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस में रोल है इसमें से कौन से एलिमेंट का? देखिए जिंक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। देखिए थायराइड हार्मोन जैसे आपके T3, T4 कैल्सिटोनिन आता है ना, तो देखिए T3 है आपका, इसका होता है ट्राई, इसमें जो 3 है ना ट्राई आयोडोथायरोनिन, तो इसमें देखिए 3 आयोडीन प्रेजेंट है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। तो कौन सी आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस होती है जिनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट है? असावा, गुटिका, लेया, घृता। देखिए आपकी जो है असावा होती है और एक होती है अरिस्ता। असावा और अरिस्ता जो है इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता, ध्यान रखना है। असावा जो आपके ऑप्शन में दिया है और एक अरिस्ता भी होती है, तो अरिस्ता को भी याद रखना। असावा और अरिस्ता में क्या है? सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलोकार्पिन इज एन अल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन जो है इसमें मतलब कि कौन सा रिंग प्रेजेंट है? देखिए पैराजोल दिया है आपको, इमिडाजोल, ओक्साजोल, पायरोल। ओके, देखिए ये जो वैसे ये रिंग्स जो है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कई बार रिंग्स का भी पूछ लेते, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कौन सी 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो थोड़ा सा रिंग का भी आपको प्रेजेंट जो पता होना चाहिए। जैसे आपकी पायरोल रिंग दी हुई है, तो पायरोल रिंग में क्या होता है? पायरोल होती है 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। ये आपकी कौन सी बन गई? पायरोल रिंग बन गई।
ओके। और अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग बनाएंगे आप 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फ्यूरान कहते हैं। अगर सल्फर कंटेनिंग रिंग बनाएंगे 5 मेंबर सल्फर कंटेनिंग रिंग, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे थायोफीन। ओके, थायोफीन। ठीक है। और आपकी इसमें जैसे ऑक्साजोल, इमिडाजोल और पायराजोल ये भी ड्रॉ करते हैं। देखिए आपकी जो ऑक्साजोल रिंग होती है, देखिए जो आपकी ऑक्साजोल रिंग है, इसका नाम देखिए पहले तो एक बार। ऑक्स मतलब ऑक्सीजन प्लस एजा मतलब नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे, तो ये आपकी हो जाएगी ऑक्साजोल रिंग हो जाएगी। इमिडाजोल रिंग में क्या हो जाएगा? ये जो है आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें जो है 2 नाइट्रोजन ऑल्टरनेट पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन मतलब प्रेजेंट होंगे, ये आपकी इमिडाजोल रिंग हो जाएगी। ओके। और जो आपका पिलोकार्पिन है उसमें ये ही इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। और ये पायराजोल को भी ड्रॉ करते हैं। देखिए पायराजोल जो है ये भी, इसमें भी क्या है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ऑल्टरनेट पे प्रेजेंट ना होके, मतलब कि जैसे ये 1 और 2 साथ में ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं होते। इमिडाजोल में ऑल्टरनेट पे होते हैं, इसमें ऑल्टरनेट पे नहीं होते, बस यही अंतर है। ये आपकी पायराजोल रिंग हो जाएगी। ओके, तो ये रिंग का भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। और आपका पिलोकार्पिन में कौन सा रिंग हो गया? तो पिलोकार्पिन में हमारा हो गया इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है पिलोकार्पिन में। देखिए पिलोकार्पिन जो होता है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। ओके, तो पिलोकार्पिन क्या है? कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है। इसको एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज करते हैं। ओके, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में पिलोकार्पिन यूज होता है। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है, जो इसकी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट बताना है। टाइफॉइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफाई होता है ना। टाइफॉइड को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ओके, अब इसकी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट जो होता है वो कौन सा होता है? विडाल टेस्ट पढ़ते हैं टाइफॉइड के लिए। कौन सा टेस्ट आता है? विडाल टेस्ट आता है। ओके, बाकी ऑप्शन देखिए डिक टेस्ट है, विडाल टेस्ट, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। टाइम टेस्ट, शिक टेस्ट। ओके, देखिए जो आपका होता है इसमें सारे, देखिए मैंने टेस्ट जो है लिखे हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। देखिए ये जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया हुआ है, देखिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है अभी, जो रैपिड रिवीजन नोट्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट अभी बनाई है। ओके, तो रैपिड रिवीजन नोट्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारे इस टाइप के जो ये टेबल्स होते हैं ना, मतलब कि छोटे छोटे वीडियो बना के डाले हुए हैं, तो आप उसको ना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वो प्लेलिस्ट। ओके, देखिए ये जो डिजीज़ दी हुई है, एक तरफ इनके डायग्नोस्टिक जो है टेस्ट लिखे हुए हैं। टाइफॉइड जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपका मांटोक्स टेस्ट है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। ओके, लेप्रोसी के लिए कौन सा टेस्ट है? लेप्रोमिन टेस्ट होता है। टाइफस फीवर के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट होता है। ब्रुसेलोसिस के लिए कूम्स टेस्ट है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट। ओके, निशा हीमोफिलस के लिए डुकरे टेस्ट होता है। स्कारलेट फीवर के लिए आपका डिक टेस्ट होता है। और डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलेक्स टेस्ट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट पूछ लेते हैं। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट है, या फिर कहेंगे शिक टेस्ट किसके लिए है? ओके, सिफिलिस के लिए वीडियारल कान टेस्ट और वॉशरमैन टेस्ट होता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। निमोनिया के लिए हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम के लिए फ्राई टेस्ट होता है। ओके, तो ये सारे हमारे डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर आप लोगों से पूछा गया है, तो ट्रिडीन वाली ड्रग जो होती है ना, वो आपकी H2 ब्लॉकर होती है। जैसे सिमेटिडीन हो गया है ना, रेनिटिडीन होता है, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, रोक्साटिडीन, ये ट्रिडीन वाले H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। आपको ऑप्शंस में कौन सा दिया है? साइक्लिजीन दिया है, सिमेटिडीन जो है हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। प्रोपॉक्सिफिन जो है ये ओपियोइड्स वाले ड्रग्स में आती है। ओके, और लोपिरामाइड क्या है? ये हमारी एंटी मोटिलिटी ड्रग में आते हैं। साइक्लिजीन जो है एंटी एमेटिक वाली जो होती है उसमें आती है। ओके, तो इसका जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट हमारा सिमेटिडीन हो गया। ओके, देखिए सिमेटिडीन जो है ये H2 ब्लॉकर है, साथ में जो है ये इसकी एक और बात क्या है, ये एंजाइम इनिबिटर होता है सिमेटिडीन। ओके, और क्या है इसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है सिमेटिडीन। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हमारे प्लांट हॉर्मोन्स, फाइटो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो उनकी बात हो रही है। तो देखिए इसमें आपका ऑक्सिन आता है, जिबरलिन आता है और साइटोकाइनिन आता है, इथाइलिन आता है और एब्सिसिक एसिड आता है ना। तो देखिए आपको ऑप्शंस में एनाबेसिन दिया। एनाबेसिन तो हमारा किसमें, टोबैको में प्रेजेंट होता है ना, टोबैको में एनाबेसिन प्रेजेंट होता है। जिबरलिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। थैलिन जो है ये विस्नागा में प्रेजेंट होता है, जो कोमेरिन और फ्रेनोकोमेरिन ग्लाइकोसाइड्स है ना उसमें आता है ये थैलिन। ओके, बाकी जेंटिसिन दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जिबरलिन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ओके, देखिए ये इसमें जो ये एनाबेसिन दिया था ना, ये टोबैको में प्रेजेंट होता है एनाबेसिन। और टोबैको में देखिए पायरिडीन पिपरिडीन टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट तो आपका निकोटिन होता है, बाकी इसमें नोर निकोटिन और एनाबेसिन भी प्रेजेंट होता है। किसमें, टोबैको में। थैलिन किसमें प्रेजेंट है, विस्नागा में। नेक्स्ट नेचुरल एल्कलॉइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के लिए कौन सा नेचुरल एल्कलॉइड यूज करेंगे, देखिए सिनकोनिन दिया। देखिए सिनकोनिन जो है आपका सिनकोना में प्रेजेंट होता है ना। सिनकोना जो होता है इसका सोर्स क्या होता है, सिनकोना का सोर्स होता है सिनकोना सक्सीरुब्रा, सिनकोना लैडगेरियाना, सिनकोना ऑफिसिनालिस है ना, ये सब सोर्स होता है। तो इसमें देखिए एक सिनकोना कैलिसाया भी होता है, इसमें ना सिनकोना इंडिका नहीं होता। ओके, तो अभी एक बार क्वेश्चन आया था कि जैसे 4 सोर्स दे दिए उसमें सिनकोना इंडिका भी दे दिया, तो इसमें कौन सा सिनकोना का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस, सिनकोना लैडगेरियाना, सिनकोना सक्सीरुब्रा, तो इसमें सिनकोना इंडिका नहीं आता, ये ध्यान रखना है। और सिनकोना की फैमिली कौन सी होती है, जो आइपिकेक की भी होती है, कौन सी होती है, रूबिएसी होती है ना। सिनकोना की फैमिली रूबिएसी है। तो सिनकोना में देखिए हमारा ये सिनकोनिन और सिनकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं, क्विनीन क्विनिडीन भी प्रेजेंट होते हैं ना। क्विनीन तो हमारा किसके लिए यूज होता है, मलेरिया में, सेरेब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। और क्विनिडीन जो होती है वो किसके लिए, क्विनिडीन जो होती है ना वो किस में यूज करती है, एंटी एरिथमिक ड्रग क्लास 1A एंटी एरिथमिक्स जो होते हैं ना उसमें। जैसे क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है क्विनिडीन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 1A में आपकी यूज होती है। तो इसमें जो QPD से मैं आपको याद भी कराते, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपायरामाइड ये ड्रग आती है। ओके, तो ये आपका हो गया सिनकोनिन के बारे में। बाकी हमारा जो नेचुरल एल्कलॉइड जो गाउट के लिए यूज होता है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है। कोल्चिकम का सोर्स है कोल्चिकम ओट्यूमने, लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। कोल्चिकम की फैमिली कौन सी है, लिलिएसी। अभी एक एग्जाम में पूछी भी गई थी, कोल्चिकम की फैमिली लिलिएसी होती है, ध्यान रखनी है। ओके, और इसमें कोल्चिसिन है जो गाउट के लिए, एक्यूट गाउट के लिए कोल्चिसिन यूज होता है। ओके, क्रोनिक गाउट के तो एलोप्यूरिनोल पढ़ते हो ना, तो एक्यूट गाउट के लिए हाई कोल्चिसिन यूज होता है जो कोल्चिकम में प्रेजेंट होता है। कोल्चिकम जो है आपका एमिनो एल्कलॉइड्स में कोल्चिकम आता है। ओके, बाकी रिजर्पिन जो है किस में प्रेजेंट है, जो देखिए रिजर्पिन जो होता है ना ये हमारा इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ओके, तो इसमें जो है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है रिजर्पिन। रोवोल्फिया जो होता है रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइन इसका सोर्स है, एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है रोवोल्फिया की। रोवोल्फिया में क्या है, रिजर्पिन प्रेजेंट है, इंडोल एल्कलॉइड्स होता है। और देखिए एंटी हाइपरटेंसिव होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्युलाइजर भी होता है। रिजर्पिन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है। एमिटिन, एमिटिन का बताइए, एमिटिन जो है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, आईपीकैक आता है ना। आईपीकैक जो है इसका सोर्स है सिफेलिस आईपीकैक की ना, आईपीकैक की फैमिली रूबिएसी होती है ना। तो आईपीकैक जो होता है इसमें आपका एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। तो एमिटिन किस में प्रेजेंट है, आईपीकैक में जो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। ओके, तो हमारा जो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है कोल्चिसिन बिल्कुल राइट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। देखिए फॉर्म फॉर द इशू के लिए पूछा है, इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल। यही बातें इसमें देखने की है ना। शेड्यूल एक्स का पूछा है, रिटेल का पूछा है, और फिर देखिए आपका इशू के लिए पूछा है सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग। तो देखिए शेड्यूल एक्स का मैंने आपको क्या बता रखा है, रिटेल के लिए तो शेड्यूल एक्स जो है ना, इसमें एक तो रिटेल का बताया, एक होलसेल का बताया। तो रिटेल के लिए क्या बताया, अभी ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। रिटेल के लिए आपका होता है 20F होता है, होलसेल के लिए 20G याद रखना है। तो रिटेल का पूछा है तो 20F किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है। और अगर रिटेल की जगह होलसेल होता तो आप 20G बिल्कुल राइट कर देते। और 21 किसके लिए, 21 मैंने आपको बताया था C1 एक्सक्लूडिंग एक्स है ना, C
C1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए 21 हमें याद रखना है। तो सिंपल 21 होगा तो वो रिटेल के लिए होगा, 21 के साथ ए लगेगा तो रिस्ट्रिक्टेड होगा, 21 के साथ बी लगाएंगे तो होलसेल के लिए होगा, 21 के साथ 2 बार बी लगाएंगे तो होलसेल विद मोटर व्हीकल्स होगा। ओके, और ये जो है हो गया आपका 21 ए किसके लिए हो गया, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हो गया, किसके लिए, ये सेल स्टॉक एग्जिबिट सेल डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, है ना, और 21 सिंपल रिटेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो गया। ओके, तो ये देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पर आपका जो है ये थोड़े से फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ओके, एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। देखिए अदर देन जो होता है आपका अदर देन C1 एक्स, अदर देन C1 एक्स के लिए मैंने आपको बताया आपको 20 याद रखना होता है। ओके, अगर रिटेल के लिए पूछा तो सिंपल 20 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए ए लगा दीजिए 20 के आगे, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगा दीजिए, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार बी लगाना है। ओके, ये हो गया अदर देन C1 एक्स का। शेड्यूल एक्स का हमने देख लिया, रिटेल के लिए 20F, होलसेल के लिए 20G, और जो है C1 एक्सक्लूडिंग एक्स होगा तो उसके लिए 21 याद रखेंगे, रिटेल के लिए 21 हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 21A हो जाएगा, और जो है आपका होलसेल के लिए 21B और होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 21BB। ओके, तो ये है आपके थोड़े से फॉर्म नंबर जो हमें याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए बिस्मथ सब कार्बोनेट इज ऑप्शंस देखिए, डायरेटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेनिस्ड, एड्सॉर्बेंट एंड स्ट्रिंजेंट, सलाइन, लैक्सेटिव, एंटासिड एंड लैक्सेटिव। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट होता है, बिस्मथ सब नाइट्रेट होता है, तो ये क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट में आते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एड्सॉर्बेंट एंड स्ट्रिंजेंट में आपका आ जाएगा बिस्मथ सब कार्बोनेट आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, सॉल्ट used in the X-ray studies of the gastrointestinal tract is barium sulfate, bismuth subnitrate, टेंटेलम डाइऑक्साइड, थोरियम डाइऑक्साइड। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।